राजस्थान की सरजमीं पर कई नेताओं के वर्चस्व की या तथाकथित आत्मसम्मान की लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसे नेता अपने आत्मस्वाभिमान की लड़ाई भी बता रहे हैं। और यह भाजपा ही नहीं, सत्ता में बैठी कांग्रेस भी इन्हीं आंतरिक कलहों की वजह से परेशान है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आजकल इन्हीं वजहों से चर्चा विषय बने हुए हैं। चर्चा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर अपनी लोकप्रियता को भुनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन के माध्यम से। मुख्यमंत्री गहलोत से उनका मनमुटाव किसी से छिपा नहीं। इसी मनमुटाव की वजह से पायलट बगावत कर अपने समर्थक विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू की। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उस स्थिति को संभाल लिया था और इन दोनों के बीच में मीडिएटर का बनकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपने स्तर पर कोशिशें करी थी और वो इसमें सफल भी हुई। लेकिन पायलट को इसकी कीमत फिर भी चुकानी पड़ी। कांग्रेस से बगावत करने की कीमत के रूप में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और पीसीसी अध्यक्ष पद दोनों से हाथ धोना पड़ा और उनके समर्थक विधायकों को अपने मंत्री पदों से इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। माफ करिएगा, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तब से ही पायलट खेमा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत हमेशा ही पायलट खेमे पर बीस साबित होते हैं। इसके पीछे उनका राजनीतिक अनुभव हो सकता है या कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी पकड़ को कहा जा सकता है। जब भी पायलट उन्हें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका जवाब बड़ी खामोशी से और देर से आता है। इसके पीछे भी शायद उनका अनुभवी होना है। सचिन पायलट लगातार अपनी लोकप्रियता को हथियार बनाकर कांग्रेस आला कमान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं किसान महापंचायत के द्वारा। सचिन पायलट के ज़्यादातर समर्थक या तो युवा हैं और युवा होने के साथ साथ वो सचिन पायलट को लेकर बहुत भावुक। जब उनके समर्थक उनके नियंत्रण में नहीं रहते तभी उनके विरोधी खेमा उनको इसी बात को लेकर लगातार घेरता है, क्योंकि सचिन पायलट के मैक्सिमम समर्थक सचिन पायलट के अलावा ना तो किसी को सुनना पसंद करते हैं और न ही किसी और के जिंदाबाद या फिर इस तरह के कोई नारे लगाने की कोशिश करते हैं। उनके विरोधी खेमा उनको इसी मुद्दे पर घेरता है। सचिन पायलट के साथ बस यही दिक्कत है कि उनके समर्थक जब उनके नियंत्रण में नहीं रहते तो उनके विरोधी खेमा कांग्रेस आला कमान के सामने इन्हीं समर्थकों का हवाला देकर उनकी एक नकारात्मक छवि बनाता है। सचिन पायलट खुद को राजस्थान में किसान महापंचायत के माध्यम से मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनका जनाधार देखकर पार्टी आला कमान उन्हें वो सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं। सचिन पायलट खुद को 36 कौम का नेता बताते हैं, लेकिन जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी के अंदर युवाओं में उनको लेकर दीवानगी देखी जाती है। सचिन पायलट को लेकर गुर्जर समाज के लोगों में और खासकर युवा वर्ग में इतना उत्साह है कि वो सोशल मीडिया से लगाकर उनकी आम सभाओं में सचिन पायलट जिंदाबाद और आई लव यू सचिन पायलट के नारे लगातार लगाते रहते हैं। सचिन पायलट के कुछ समर्थकों ने तो आईटी सेल तक बना दी है। सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग सचिन पायलट को लेकर लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे सचिन पायलट से संबंधित कोई भी वीडियो है उसके ऊपर वो एसपी जिंदाबाद, सचिन पायलट आई लव यू आदि कमेंट्स करना और उन चीज़ों को वायरल करना ये सब शुरू कर चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, मगर उनके कुछ समर्थकों की वजह से उन पर हमेशा एक जाति विशेष का नेता होने का आरोप लगता रहता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी की किसान महापंचायत के दौरान उनके इन्हीं समर्थकों ने
राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट जिंदाबाद और आई लव यू सचिन पायलट के नारे लगाए, जिन नारों की वजह से राहुल गांधी खुद भी असहज हो गए। बस फिर क्या था, राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत वहीं उपस्थित थे। उन्होंने राहुल गांधी को वही दिखाया जो वहाँ हो रहा था, लेकिन उसे अपने अंदाज में दिखाया, अपने तरीके से समझा कर दिखाया। सचिन पायलट को इन्हीं समर्थकों की नारों की कीमत चुकानी पड़ी, मंच पर कई रूप में चुकानी पड़ी, चाहे उन्हें बोलने का मौका ना दिया गया हो, चाहे राहुल गांधी से अलग हटकर बैठना हो, चाहे उनका खाट टूटना हो, अलग अलग तरीके से उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राजस्थान में अब उपचुनाव आने वाले हैं, तो सचिन पायलट को भी उनके समर्थकों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को उन्हें किसी भी तरीके से उनका इस्तेमाल करना था। उन्होंने वो किया भी सही। अशोक गहलोत के कहने पर आला कमान ने उन्हें आदेश दिया कि भाई आप गहलोत साहब के साथ जाएं, पार्टी का प्रचार करें और उन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएं। और चूँकि सचिन पायलट आला कमान के नाफरमानी नहीं कर सकते थे, तो इस मजबूरी में उन्हें अशोक गहलोत के साथ एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर जाना पड़ा और चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के जैसे नेता नहीं है जो अपनी मर्जी से वो कर सके जो वो करना चाहते हैं। इसके पीछे उनका स्वभाव है। सचिन पायलट महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन उन्हें खुद पर हमेशा या खुद की नेतृत्व क्षमता के ऊपर हमेशा संदेह रहता है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। विधायकों की बाड़ेबंदी भी वो अकेले के बल पर नहीं कर सकते थे। अगर उनके साथ भरतपुर के विधायक विश्वेंद्र सिंह या रमेश मीणा जैसे कद्दावर और निडर नेता नहीं होते, तो ये विधायकों की बाड़ेबंदी उनके लिए बहुत मुश्किल होती। वो खुद के निर्णय लेने में आज भी परिपक्व नज़र नहीं आते। उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना रही है। उसी भीड़ को अशोक गहलोत उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर उन्हीं पर वार कर रहे हैं। अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं कि लोकप्रिय होना और निर्णय लेने की क्षमता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बाद मुख्यमंत्री के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को तैयार करने में लगे हुए हैं। सचिन को समझना होगा कि भीड़ हमेशा उनके साथ नहीं रहती। भीड़ हमेशा किसी के साथ नहीं रहती। अगर आज उनके साथ भीड़ है, वरना उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि न माया मिली न राम। उनकी लोकप्रियता आज राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में है। इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और पायलट के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस में वर्तमान में बहुत ही कम नेता ऐसे हैं, या कहूँ कि कुछ ही नेता ऐसे हैं जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं, जिनके लिए लोग आज भी सुनने के लिए आते हैं। सचिन पायलट निसंदेह उन नेताओं में से एक हैं ये जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति थी, संक्षिप्त प्रस्तुति। अगर आपको पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।